से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले 12-13 दिनों में बीजेपी के तरफ से ऐसी दो गलती हुई कि बीजेपी का आज वोट की ही लंका लग गई। आपको दो घटनाओं की जिक्र करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में बहुत छोटा विश्लेषण होगा, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा। आपको दो घटना की जिक्र करेंगे, जो दो घटना विगत 13 दिनों में हुई है, जिसमें सवर्ण प्रोटेस्ट पर यूजीसी को लेकर के सवर्ण प्रोटेस्ट पर 10 दिन सड़कों पर रहा। 10 दिन के बाद ये प्रोटेस्ट थमा। उधर 11 दिन तक शंकराचार्य प्रयागराज में गंगा तट पर रहे, लेकिन फिर भी बिना स्नान किए चल गए। और ये दोनों मैटर कहीं ना कहीं बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इसमें अब बीजेपी की लुटिया डूबते जा रही है। इसी का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। तर्क से आपको एक तस्वीर हम क्लियर करेंगे, आप कहीं नहीं जाइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हमारा चैनल किसी के सपोर्ट, किसी धरना सेठ के सपोर्ट से नहीं चलता है, बस आपके सहयोग और समर्थन से चलता है। इसलिए प्लीज आप अपना समर्थन और सहयोग जरूर करिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ शुरू करते हैं। खबर सबसे पहले हम शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के विवाद पर चलते हैं, जो कि पिछले आज 13 दिन तक ये खबर ट्रेंडिंग में चली। और इतना होने के बाद शंकराचार्य बड़ी दुखी मन से निकल गए। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में हम धरना पर बैठे, अनशन पर बैठे, हमें स्नान करने से रोका गया, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की सरकार बताती है। और केंद्र में भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन दोनों, हमें अगर प्रदेश से कुछ उम्मीद नहीं थी तो केंद्र से आशा जरूर थी, आशा जरूर थी। और केंद्र से भी इस मामले में कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं बोला गया। और अब हम अनशन खत्म करके जा रहे हैं। फिलहाल शंकराचार्य जी बनारस में हैं और वो दुखी मन से निकले प्रयागराज से। अब खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को अब कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी सरेंडर के मूड में अब हो गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी जाते दिख रही है। क्योंकि इतना तय है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी हो, ये दोनों लोग गृह मंत्री अमित शाह के खासम खास हैं। और गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये तय है योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए गृह मंत्री लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो क्या ये वजह, शंकराचार्य वाली वजह बनेगी क्या, योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाएगा? क्योंकि इस तरह की खबरें पूरे जोरों शोरों से अभी चल रही है। दोस्तों आप खबर में देख रहे होंगे तो योगी आदित्यनाथ सरेंडर के मूड में है। वो इस ऐसे पता चलता है कि जब शंकराचार्य प्रयागराज छोड़े, उससे एक दिन पहले जिस प्रशासन ने शंकराचार्य के साथ मारपीट, उनके शिष्यों बटकों की घसीट घसीट करके पिटाई की थी, बड़ी बुरी तरह से पिटाई की थी, घंटों पिटाई की थी, वही प्रशासन शंकराचार्य के शिविर के बाहर जाता है। कैंप है, उस कैंप में बैठता है, मीटिंग के लिए ऑफर देता है। शंकराचार्य या शंकराचार्य के जो शिष्य है, करीबी हैं, वो कोई नहीं जाते हैं, लेकिन वही के मंदिर के जो शंकराचार्य के साथ थे आचार्य जी, उनको भेजा जाता है बात करने के लिए। वो जाते हैं बात करने के लिए। प्रशासन झुकता है, माफी मांगता है और कहता है कि हम इनको पालकी से, हम ही अगर हटाए हैं तो हम पालकी से ले जाकर के इनको स्नान कराएंगे, कुछ वर्षा भी करेंगे। कुछ वर्षा तक की बात की जाती है। आपको लगता है कि इस प्रशासन की हिम्मत थी कि शंकराचार्य को स्नान से रोक सकता था? अब कहीं ना कहीं ये कड़ी को योगी आदित्यनाथ से जोड़ करके देखा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं। और तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रशासन ने शंकराचार्य को रोका। और योगी आदित्यनाथ के ही इशारे पर यह प्रशासन गया पैचअप के लिए। लेकिन आचार्य जी जो गए थे शंकराचार्य की तरफ से, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं तो लिखित में दीजिए। लेकिन प्रशासन लिखित में देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
मामला वहीं थम गया और वहां से अगले रोज शंकराचार्य जी बनारस आ गए हैं। तो यहां पर हिंदुओं में खासी नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है, कोर वोटर्स जो थे हिंदू वोटर, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हो गए हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहे होंगे जिस तरह से बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है दोस्तों। और शंकराचार्य से अब पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ माफी मांग भी सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी रिप्लेस की जाएगी। क्योंकि अमित शाह का परसों अहमदाबाद में एक कार्यक्रम था, वहां उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन विरोधी होगा, जो सनातन पर प्रहार करेगा, वो सरकार कभी रिपीट नहीं होगी, वो सरकार वापसी नहीं करेगी सत्ता में। वो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर ही अमित शाह का बयान था और उसे योगी आदित्यनाथ के प्रकरण से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे में अब खबरें हर जगह चलने लगी कि अमित शाह ने योगी पर हमला किया और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिद्दी किस्म के लीडर हैं, नेता हैं और वो कहीं हार मानते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आए हैं। उनको ये लग रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से आने वाले दिनों में प्रयास किया जा सकता है जगत गुरु को मनाने का, क्योंकि जगत गुरु बड़ी दुखी मन से प्रयागराज छोड़ करके बनारस आए हैं, अभी आगे जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हम सभी देश के बड़े साधु संतों को जुटाएंगे, बात करेंगे, उनकी राय मशवरा जो होगी वो आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संत समाज भी बट गया। योगी आदित्यनाथ ने कि प्रशासन ने जो कुछ भी प्रयागराज में किया, इसमें दो धड़ों में साधु संत समाज भी बटा दी था। कुछ लोग सरकार के पक्ष में आए, प्रशासन के पक्ष में आए और शंकराचार्य पर ही उंगली उठाए और इसके चलते यही सारी बातें जो हुई कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की गुडविल पर सबसे बड़ा डेंट लगाई और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में वापसी अब मुश्किल है, क्योंकि हिंदू वोटर नाराज हैं। ये पहली बात थी जो प्रयागराज की मौनी अमावस्या के दिन से ये प्रकरण शुरू हुआ था और आखिर तक ये सुलझा नहीं और सुलझने के लिए थोड़ी सी पीछे अगर योगी की प्रशासन गई भी तो लिखित देने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए ये मामला सुलझा नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी। केंद्र सरकार जो सवर्णों की कोर वोटर बीजेपी की है और कोर वोटर ही सवर्ण कोर वोटर ही हैं बीजेपी के, उसी सवर्ण वोटर के खिलाफ जाकर के एक यूजीसी गाइडलाइन, न्यू गाइडलाइन बनाई जाती है बीजेपी के तरफ से, सरकार के तरफ से, और उसके बाद से सवर्ण सड़कों पर आ जाते हैं, छात्र आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ट्रोल किए जाते हैं, 10 दिन तक सड़कों पर उबाल रहता है, जगह जगह सड़क पर सवर्ण प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर समय तक जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कल आंशिक ही राहत मिली, लेकिन राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फाइनली रोक दिया, स्टे लगा दिया और केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को निर्देश दिया कि फिर से नई गाइडलाइन बनाई जाए और फिलहाल 2012 वाले जो रूल रेगुलेशन है यूजीसी का वही लागू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहां सवर्ण तबका खुश हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए ही इस तरह के बिल लाई थी ताकि आगे आने वाले चुनाव में लाभ मिले, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अब होने जा रहा है, क्योंकि सवर्ण वोटर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन सवर्ण वोटर बीजेपी से अब भी नाखुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में विपक्ष एकदम चुप्पी साधे रहा। सत्ता पक्ष से कोई भी नहीं बोल रहा था और विपक्ष के तरफ से भी कोई भी नहीं बोल रहा था। राहुल गांधी, अक्सर जाति जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी तक इस पर कुछ नहीं बोले। कोई भी पार्टी से कोई नहीं बोला, थोड़ा बहुत भीम आर्मी से चंद्रशेखर रावण कहीं कहीं बोलते नजर आए, लेकिन विपक्ष से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि विपक्ष चुप्पी साधे रहा, क्योंकि विपक्ष को ये लगा कि एक बड़ा तबका है जिसके विरुद्ध कहीं ना कहीं ये कानून गलत है और जिस कानून का कोई पैरवी नहीं कर सकता है। यहां तक कि कल जब सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे आया, स्टे आने के बाद कलराज मिश्र जो फॉर्मर गवर्नर हैं बीजेपी के,
उन्होंने कहा कि ये कानून गलत था। वो कल बोले। कुछ लोग बोल रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के नेता हैं उत्तर प्रदेश से, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला, उन्होंने कहा कि ये एक तरफा फरमान है और ये इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, ये कभी मान्य नहीं होगा। कुछ लोग बोले, राजा भैया बोले सवर्ण तबका से, लेकिन एक तरफ से दोनों तरफ, सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ चुप्पी साधी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये केस लंबा चलेगा, नए सिरे से अब गाइडलाइन बनेंगे, उसमें क्या सवर्णों को फिर से दरकिनार किया जाएगा, क्या किया जाएगा। इस बिल का विरोध क्यों हो रहा था? इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा था कि इसमें जो नियम बनाए गए थे वो बिल्कुल एक तरफा थे। SC ST, पहले OBC को बाहर रखा गया था, जनरल के साथ रखा गया था, इसमें OBC को उसमें मिला दिया गया था और जनरल को सीधे अलग कर दिया गया था। तो इसमें सबसे बड़ा ये डर था कि अब कंप्लेन के तुरंत बाद, मतलब महज 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित थी और 15 दिन में उसकी जांच की रिपोर्ट देनी थी। तो मान के चलिए कि कोई ST SC OBC का कंप्लेन करता है और सवर्ण कैंडिडेट है और उसके खिलाफ कंप्लेन करता है, तो उसकी गिरफ्तारी तो तुरंत हो जाएगी। कमेटी जब जांच करेगी तो 15 दिन में रिपोर्ट देगी, लेकिन बाद में पता चले कि अगर वो गलत नहीं है तो गिरफ्तारी तो उसकी हुई ना, उसकी प्रतिष्ठा गई ना। यही सब मुख्य बातें थी जिसका विरोध हो रहा था और सवर्ण सड़क पर था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल रोक दिया है। 19 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है और 19 तारीख के बाद ये केस अब लंबा चलेगा, लेकिन अब नई गाइडलाइन आएगी ही आएगी। अब देखना है ये है कि बीजेपी कुछ रिपेयर करने की कोशिश करेगी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा है। सवर्ण वोटर को बीजेपी ने साफ तौर पे नाराज कर दिया है। सवर्ण कहीं से भी अब बीजेपी के तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मुश्किल की राह आगे होनी है 2029 के चुनाव में, और आगे जो भी प्रदेश के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो आसाम हो या उत्तर प्रदेश हो और चाहे बंगाल हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेस करना ही होगा, क्योंकि अपनी ही करनी के चलते बीजेपी अपना सबसे बड़ा नुकसान कर ली। क्योंकि कहीं ना कहीं सवर्णों की पार्टी बीजेपी ही मानी जाती थी। एक मुश्त वोट सवर्णों का बीजेपी को ट्रांसफर होता था, कोई और पार्टी में जाता था तो इक्का दुक्का वोट ही जाता था, लेकिन एक मुश्त वोट बीजेपी में ट्रांसफर होता था, जिस वोट को बीजेपी ने फिलहाल तो गंवा दिया है। इसके दो कारण है। पहला, शंकराचार्य विवाद, हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु का स्नान करने से रोका गया। 1600 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई धर्मगुरु बिना स्नान किए गंगा के तट से 11 दिन अनशन करने के बाद भी वापस लौट गए। तो इसमें हिंदू तबका में जबरदस्त नाराजगी है। तो बीजेपी से कहीं ना कहीं ये भी खिसक रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी, बहुत महिला कार्यकर्ता भी इस पर विरोध में बोली। उसके बाद दूसरी प्रकरण UGC गाइडलाइन, जिस पर स्टे लग गया है फिलहाल, ये है कि सवर्णों को नाराज कर दी। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट जो है बीजेपी से अभी एक बड़ा मार्जिन बीजेपी से खिसक रहा है। ये हम नहीं कहेंगे कि टोटली खिसक गया है, लेकिन एक बड़ा तबका जरूर खिसक गया है। आगे बीजेपी के लिए राह मुश्किल होनी है। आप बीजेपी के इस रवैये पर, जो UGC का नया बिल आया था, इस पर आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है? साथ ही साथ शंकराचार्य विवाद में योगी आदित्यनाथ की जो अहंकार था वो चरम पर था और नहीं झुका, तो क्या योगी आदित्यनाथ की लुटिया डुबो देगी? इन दोनों विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिए और हम आपके एक एक कमेंट को बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, अमल करते हैं और उस पर आगे हम आपके सुझाव को मानते भी है, इसलिए सुझाव भी देने का प्रयास करें। आप ये जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर बुरा लगता है तो भी आप लिखिए जरूर, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।